Class 6 Unit Number 1 General Science 6 Cells and Organelles Lecture No. 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग इंट्रो में सुन चुके हैं कि हमारा जो है टॉपिक वो क्या है और आज हमने कौन सा यूनिट पढ़ना है। तो सबसे पहले इस यूनिट में बात करते हैं सेल के बारे में। तो जब सेल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी, कि जो सेल की थ्योरी है वो कैसे फार्मूलेट हुई थी। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल, वो ग्रीक्स थे, मतलब यूनानी थे, यूनान के रहने वाले थे। उन्होंने ये बात की थी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सम हाउ रिलेटेड। उन्होंने ये कहा था कि प्लांट्स में एनिमल्स हैं वो आपस में रिलेट करते हैं। अब कैसे मिलते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो माइंड में आता है। तो हैव समथिंग कॉमन। तो उन्होंने कहा था एरिस्टोटल ने कि प्लांट्स और एनिमल्स में हैव समथिंग कॉमन। तो कॉमन मीन्स कि यहाँ पे हमारे माइंड में फिर क्या बात आती है कि सेल के बारे में, मीन्स कि वो सेल के बारे में बात कर रहे थे। तो सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और उन्होंने 1665 में सबसे पहले साइंस की टर्म को यूज़ किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में उन्होंने क्या किया था कि एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाई थी, और स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब कॉर्क कहते हैं छाल को, पौधे की छाल का उन्होंने टुकड़ा लिया और सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। तो उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो पौधे की जो स्लाइस ऑफ कॉर्क है उसके अंदर हॉनी कॉम्ब जो है वो स्ट्रक्चर है। हॉनी कॉम्ब जो है वो कंपार्टमेंट नज़र आते हैं, छोटे छोटे गोल सुराख नज़र आते हैं। तो जो छोटे छोटे सुराख थे उसको उसने रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेलुलर का, और बाद में हमारे पास जो वर्ड बन के आया वो हमारे पास आया सेल। तो फिर जो सेल था वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इसने वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो सेल की टर्म को यूज़ किया था। तब यहाँ पे ये बात नहीं हुई थी कि ऑर्गेनिज़म है, लिविंग ऑर्गेनिज़म है, बस उसने ये कहा था कि जो सेल है वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग की बात की थी, जो सेल है वो नॉन लिविंग है। तो जो सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर नॉन लिविंग की बात हो रही है तो बेसिक ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ नहीं हो सकता, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नहीं हो सकता। जो सेल है इट मीन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और लाइफ की जो पॉसिबिलिटी है, मतलब लाइफ जो पॉसिबल हुई है वो सेल की वजह से ही हुई है। फिर सेल्स को कंबाइन करें, टिश्यूज़ बनते हैं, फिर टिश्यूज़ को कंबाइन करें, मतलब ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन को कंबाइन करें, ऑर्गन फिर इस तरह ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। ये सारी जो है वो फिर सेल से ही आगे जो है वो फॉर्मुलेशन होती है, फिर वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो जो दूसरे हमारे साइंटिस्ट थे, वो थे उन्होंने जो था वो क्या लिया था कि पॉन्ड ऑफ वाटर लिया था, या फिर रेन का पानी भी कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रेन का था, कुछ कह रहे थे कि पॉन्ड ऑफ वाटर था, या मतलब तालाब का पानी था। उसको उन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप से और जो था वो एग्जामिन किया था। तो उन्होंने पानी को जब माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक टाइनी ऑर्गेनिज्म है। फिर उन्होंने इसे नाम दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है जी। तो यहाँ से फिर जो है वो सेल की जो है वो थ्योरी स्टार्ट हुई। तो जो सेल की डेफिनेशन है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? हमारा सेल है। हम बुक से भी इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि बुक इसके बारे में क्या कहती है। बुक में जो है वो आपको सेल्स की सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो सेल्स है। यहाँ पे हम इसकी रीडिंग करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सेल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ हॉनीकॉम्ब। जो पीछे आपको कंसेप्ट दे चुकी हूँ ये सेम वही है कि ये कंसेप्ट लिया गया है हॉनीकॉम्ब से, मतलब जो शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है ना, वहाँ से ये लिया गया। जैसा कि आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि जो सर्कल किया हुआ है ये आपको गोल गोल सुराख नज़र आ रहे हैं, ये मतलब शहद की मक्खियों तरह की तरह। ठीक है। ये वहीं से जो है वो कंसेप्ट लिया गया है, वो स्लाइस ऑफ कॉर्क का। ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस स्मॉल बॉक्सेस रूम्स में, छोटे छोटे जो हैं वो इसमें बेतहाशा जो हैं वो रूम्स हैं, बॉक्सेस हैं स्मॉल, वो जो आपको नज़र आते हैं। तो उसमें जो सेकंड इसकी थर्ड लाइन में है, अ सेल इज़ डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो है वो यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि डिफाइन सेल। क्या क्वेश्चन बनाएंगे हम? डिफाइन सेल। और इसका जो आंसर है सेल इज़ डिफाइन, यहाँ से स्टार्ट करके लिविंग ऑर्गेनिज्म तक जो है इसका आंसर बन सकता है डिफाइन सेल का। यहाँ पे हमारा शॉर्ट आंसर जो है वो
इसका ये है। और उसके अलावा जिसकी जो रीडिंग है यहाँ से जो है वो नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। नेक्स्ट इसके लाइन में लिखा हुआ है अडल्ट एनिमल और प्लांट कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स। यहाँ से एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि एडल्ट एनिमल या प्लांट है वो कंसिस्ट होता है जी कंसिस्ट ऑफ सेल्स ट्रिलियंस, मिलियंस, बिलियंस, थाउजेंड्स। तो यहाँ पे हम किस पे क्लिक करेंगे फिर ट्रिलियंस पे। और नेक्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पे बन सकता है कि देयर आर अबाउट 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो ये नहीं वाला यहाँ से एमसीक्यूज दे सकता है कि ह्यूमन अडल्ट ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स, 90 to 50 या फिर 70 to 80। तो हम कहेंगे जी 50 to 60। उसके बाद है जी ये सेल्स आर टू स्मॉल टू सी थ्रू द नेक्ड आई, कि जो सेल्स हैं वो इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमारी जो आँख है उससे हम नहीं देख सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। हाँ जी, फिर नीचे लिखा हुआ कि माइक्रोस्कोप और स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज आर शोन बिलो, कि जो माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है मतलब वो हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो है वो बात की है सबसे पहले सेल की, फिर सेल थ्योरी कैसे फॉर्मुलेट हुई थी, फिर ऑर्गेनिज्म की बात हुई कि वो लिविंग था कि नॉन लिविंग था। रॉबर्ट हुक ने फिर बताया कि वो उसने तो नॉन लिविंग के बारे में बात की थी। फिर एक और साइंटिस्ट ने उन्होंने रेन ऑफ वाटर का लेके तो उसके बारे में बात की है। तो यहाँ तक जो है हमारा सेल के बारे में हमने डिफ़ाइन कर दिया कि डिस्क्राइब सेल या डिफ़ाइन सेल, और इसकी रीडिंग भी हो गई। ठीक है जी। उसके बाद जो है हम अब जो सेल है वो अकेला परफॉर्म सेल तो होता है, लेकिन सेल के अंदर कुछ और भी होता है जिसको हम बोलते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारी बुक पे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है सेल ऑर्गेनल्स की। तो यहाँ पे भी शॉर्ट आंसर हमारा बन सकता है कि डिफाइन सेल ऑर्गेनल्स। तो जो मैंने पीछे आपको बताया कि ये सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ बुक हमारी डेफिनेशन लिखा हुआ कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं सेल्स के, हमारे क्या कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। यहाँ पे हमारा शॉर्ट आंसर जो है वो बन सकता है ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये सेल के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं और ये अपना अपना काम जो है वो सेल के अंदर ही करते हैं। तो फिर ये किसके लिए जी रहे होते हैं, ये सेल के लिए जी रहे होते हैं। और बेसिक जो है वो सेल जो है वो बेसिक यूनिट होता है ऑफ लाइफ का, और सेल के अंदर जो है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ और पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है जी, बारी बारी हम इनके बारे में बात करते हैं। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ हमारे पास दो सेल दिए गए हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक हमारे पास प्लांट सेल है और सेकेंड वन है एनिमल सेल। ये दोनों सेल्स में कुछ चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं। सिमिलर होने की बिना पर यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क्राइब सिमिलरिटीज़ बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और कुछ चीज़ें इन दोनों में डिफरेंट हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे बन सकता है कि डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन एनिमल और प्लांट सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो सिमिलरिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें इन दोनों में सिमिलर हैं वो हम यहाँ बता देंगे, और वो सिमिलरिटीज़ में हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल मेम्ब्रेन। तो हम लिखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन इन प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, या हम ये भी कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इन प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सेकेंड वन है वैक्यूल, ये इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमारा डिफरेंस में आएगा। और नेक्स्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी हमारा डिफरेंस में आएगा। दोनों में बहुत में प्रेजेंट तो होता है, लेकिन दोनों की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है। इसी तरह साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है जो सिमिलरिटीज़ में बिल्कुल आएगा। यहाँ पे हम कहेंगे कि साइटोप्लाज्म इन प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल, क्योंकि दोनों में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है, और जिसके अंदर हमारे बाकी जो है वो सेल ऑर्गेनल्स जो है वो फ्लोट करते हैं और पाए जाते हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, ये सेल को जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हमारे राइबोसोम्स हैं वो भी दोनों में पाए जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसी तरह जितने भी आपको यहाँ पे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स नज़र आ रहे हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, वो हम कह सकते हैं कि दोनों में सिमिलर हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो बन सकता है कि डिफ्रेंशिएट या डिफरेंस हमने बयान करना है। तो एक चीज़ जो है वो हमेशा याद रखें कि जब भी आपने डिफरेंस बयान करना है या किसी भी क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है, कि डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर या प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान, तो हम हमेशा क्या करेंगे, अपनी आंसर शीट के ऊपर लाइन लगाएंगे। सेंटर में अपनी आंसर शीट या नोटबुक के सेंटर में लाइन लगा के दोनों की हेडिंग्स देंगे
एक ही राइट पे और एक पे लेफ़्ट पे, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, या अगर हम किसी और की बात करें तो इसी तरह, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इसमें पहला डिफरेंस जो है वो सेल वॉल का है। हम कहेंगे कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल और सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। जो नेक्स्ट है हमारा इसमें डिफरेंस, वो है वैक्यूल। वैक्यूल जो है हम प्लांट सेल में कहेंगे अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और एनिमल सेल में हम इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एनिमल सेल में आएगा कि मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये हमारे जो थे यहाँ पे दो डिफरेंस क्रिएट हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल का, नेक्स्ट हमारा वैक्यूल का, और थर्ड हमारा जो है वो न्यूक्लियस का होगा। हम कहेंगे कि न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन सेंटर इन द एनिमल सेल, और न्यूक्लियस लाइज नियर द सेल वॉल बिकॉज ऑफ लार्ज वैक्यूल, क्योंकि इसके अंदर लार्ज वैक्यूल था, इसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में साइड पे है, जैसा कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और बाकी जो है ऑलमोस्ट हमारे सिमिलर थे। और सेंट्रियोल्स की अगर बात करें तो सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल और सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं और प्लांट में जो है वो एब्सेंट होते हैं। और प्लांट सेल में है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो यहाँ पे जो था हमारा, हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन बनाए, एक था कि डिस्क्राइब सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, और नेक्स्ट हमने बनाया कि डिस्क्राइब डिफरेंस, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने इससे पीछे हमने बात की थी सेल ऑर्गेनल्स की। तो सेल ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और हमारा जो सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट से बनते, कुछ बड़े यूनिट बनते हैं, फिर इस तरह मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स जो हैं ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जो सेल का स्ट्रक्चर होता है ये भी दो तरह के ऑर्गेनल से मिलके बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो नॉन ऑर्गेनल स्ट्रक्चर, और सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनल स्ट्रक्चर। जो नॉन ऑर्गेनल स्ट्रक्चर्स होता है इसमें सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन होता है। हम तीनों के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारे नॉन ऑर्गेनल स्ट्रक्चर हैं इनके बारे में, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वन बाय वन। बट हमारी बुक भी जो है वो और हमारा लेवल भी है वो साइटोस्केलेटन के बारे में बात नहीं करता, लेकिन हम जो है इसके बारे में भी थोड़ी सी बात है वो करेंगे ज़रूर। और जो दूसरा हमारे पास होता है वो होता है ऑर्गेनल स्ट्रक्चर। उसमें होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल, सो ऑन, जितने भी हमारे जो हैं वो ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं कि सेल वॉल हमारी होती क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, इसकी लोकेशन क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होती है ऑफ सेल का, ठीक है जी। ये बेजान होती है, नॉन लिविंग कंपोनेंट होती है, और ये सेल के बिल्कुल बाहर पाई जाती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। और इसकी लोकेशन होती है, ये प्लांट सेल में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, फंजाई में, एल्गी में, ये इनमें जो है वो पाई जाती है। बट एब्सेंट होती है इन एनिमल सेल में। एनिमल सेल में हमारी सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो यही तो इसकी लोकेशन। और नेक्स्ट है इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है, देने वाला आपको यहाँ से इसको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो ये क्या करती है, इट सपोर्ट्स स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, या इट गिव्स सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड शेप टू द सेल, ये भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म वो होता है कि ये जो हमारा सेल होता है, सेल में जो भी इनर मटेरियल होता है, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस में जो मटेरियल होता है वो क्या क्या कहलाता है, इसके अंदर वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और ये जो हमारा सेल के अंदर लिक्विड जो होता है, जेली लाइक मटेरियल, वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस का जो फ्लूइड पार्ट होता है, इन सबको और प्रोटेक्शन कौन करता है जी, प्रोटोप्लाज्म। तो ये था प्रोटोप्लाज्म के बारे में।
और यहाँ अगर आप डायग्राम में देखें तो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ऑफ प्लांट सेल वो हमारी क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। और सेल वॉल से जो नेक्स्ट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। लेकिन अभी हम बात जो है वो डिटेल से किसके बारे में कर रहे हैं, सेल वॉल की। जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल, वो हमारी सेल वॉल कहलाती है। ठीक है जी। तो सेल वॉल की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम थोड़ी सी इसकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जो सेल वॉल है वो कैसे बनता है, वो कैसे क्रिएट होता है। हमारे जो सेल की वॉल होती है वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेल वॉल और नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है इज लोकेटेड इनसाइड द फर्स्ट लेयर्स, या फर्स्ट लेयर इज सेल। ठीक है, वो सेल की जो फर्स्ट लेयर होती है उसकी इनसाइड होती है, उसको हम कहते हैं पीसीडब्ल्यू। पीसीडब्ल्यू मतलब प्राइमरी सेल वॉल। और जो प्राइमरी सेल वॉल होती है प्लांट की वो मेनली कंपोज्ड होती है सेलोज से। सेलोज हमारा जो मटेरियल होता है वो उस मटेरियल से बनी हुई होती है हमारी सेल वॉल। और इसी वजह से जो है वो सेल वॉल जो है वो गिव्स शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है, उसकी मेंटेन रखती है जी उसकी जो शेप होती है। और नेक्स्ट हमारे पास होती है सेकेंडरी वॉल, ये आउटसाइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। ये जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल है उसके बाहर होती है। ठीक है, ये मेनली कंपोज्ड ऑफ होती है लिग्निन से। ये एक जैसे यहाँ पे कंपोज्ड हुई है सेलो से, और वो जो हमारी है वो किससे कंपोज होती है, सेकेंडरी सेल वॉल, लिग्निन से। ठीक है, यहाँ तक हमने बात किया कि सेल वॉल और उसके फंक्शन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, फिर हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब हम बुक से भी इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि बुक हमारी सेल वॉल के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, क्या बताती है हमें। जिसकी रीडिंग कर लेते हैं कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। जी, जैसे मैं अपने पीछे आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने यही अभी आपको दिया था कि इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ पाई जाती है, वो यही है कि प्लांट्स, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। यहाँ से भी हमारा शॉर्ट आंसर बन सकता है। उसके बाद है कि इसका जो है वो मेनली फंक्शन क्या है इन प्लांट सेल। नेक्स्ट हम चलिए रीडिंग सारी कर लेते हैं। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ये हम पीछे बता चुके हैं। ये बैक्टीरिया में होती है, एल्गी, फंजाई में, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती है। एनिमल सेल में क्या होती है जी, सेल्फ मेम्ब्रेन होती है। इट मेक्स द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल्स, ये सेल्स का आउटिंग कवरिंग जो होती है ना वो जो है वो बनाती है। इन प्लांट्स है इट इज़ मेनली कंपोज, यहाँ से कंपोजिशन के बारे में बात की गई है, मेनली कंपोज ऑफ सेलोज। मैं आपको पीछे बता के आई हूँ कि जो हमारा था, जो हमारी सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो दो तरह की हमारी वो होती हैं सेल वॉल, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होती है वो हमारी सेल वॉल के बारे में बात हो रही है, वो सेलोज मतलब उस मटेरियल से बनी होती है। आगे इसके फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर ये बनेगा, इट सपोर्ट्स द सेल एंड मेंटेन्स इट्स शेप। हम यही बिल्कुल पीछे भी हमने ये बात की थी, इट गिव्स शेप, स्ट्रेंथ एंड मेंटेन इट्स शेप। तो ये हमारा क्या था, इसका फंक्शन था। यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो है वो शॉर्ट आंसर इसका हमारा बन सकता है कि जो इसका फंक्शन है वो हम क्या बताएंगे। तो देने वाला यहाँ से आपको इसकी लोकेशन के बारे में पूछ सकता है, कंपोजिशन के बारे में पूछ सकता है, और इसके फंक्शन के बारे में पूछ सकता है। यहाँ से जो है वो शॉर्ट आंसर्स बन सकते हैं। और अगर राइट अ नोट ऑन सेल वॉल विद डायग्राम तो पूरा भी यहाँ से आ सकता है जी। तो यहाँ हम बुक के मुताबिक इसकी डायग्राम को भी देख लेते हैं कि जो हमारा ये देखें बिल्कुल जो बाहर वाली बाउंड्री है, बाहर वाली ग्रीन लेयर, डायग्राम में हमको जूम करके दिखाते हैं हमारी क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। हमने भी पीछे यही पढ़ा है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो बिल्कुल आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारी क्या होती है, सेल वॉल। और सेल वॉल किससे बनी होती है, किससे कंपोज होती है, ये सेलोज से होती है। और सेल वॉल से भी नेक्स्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और बाकी जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, वो उसमें क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, सो ऑन जितने भी हैं वो इसके अंदर ही पाए जाते हैं, और जो कि सेल के लिए अपना अपना जो है वो वर्क करते हैं, फंक्शंस जो हैं वो अपने अपने परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमने बात की है। आज हमने सेल पढ़ा, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा, सिमिलरिटीज़, सेल ऑर्गेनल्स की हमने बात की, डेफिनेशन पढ़ी, और फिर हमने सेल वॉल की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और बाकी जितने हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सब टॉपिक्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।